नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शानदार YouTube चैनल पर। जिसका डर था, आखिर वही हुआ। एक ना एक दिन तो यह घटना होना ही थी। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर जो होने वाला है, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और सच्चाई सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता और ऐसा नसीब वाला हर एक इंसान नहीं होता जो आप हैं। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय से जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद आप सभी पर बरसेगा, आपके पूरे परिवार पर बरसेगा। अब जो तथ्य हम आपको बताने जा रहे हैं, उन्हें सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो नजरअंदाज कर दी तो जीवन भर अफसोस रहेगा, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि पछताने का वक्त भी ना मिले। तो इस वीडियो को एकांत में बिना रुके अंत तक जरूर देखें। अब बात आती है उस रहस्य की। क्या आप जानते हैं, आपके शरीर पर 5 दिव्य शक्तियों का आधिपत्य है। इन 5 देवताओं की ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करने जा रही है, या यूं कहें उनका वरदहस्त आपके साथ हो चुका है। घबराइए मत दोस्तों, क्योंकि अब आपके विरोधी भी आपके आगे झुकने को मजबूर होंगे। आपके चारों ओर अब 5 महान देवताओं की शक्तियां मंडरा रही हैं और उनका संयोग आपके जीवन को नया आकार देने वाला है। लेकिन याद रखिए, अगर आपने इस वीडियो को अनदेखा कर दिया तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, ऐसी चूक जो कभी नहीं करनी चाहिए। इस समय पंचदेवों की दृष्टि आप पर बनी हुई है, अतः किसी भी चूक से स्वयं को दूर रखें, क्योंकि अब आपके साथ है दिव्यता की शक्ति। अब अगर आप यह सब कुछ जानने के बाद भी बीच में इस वीडियो को छोड़ देंगे तो यह निश्चित है कि आपके साथ जो होगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, आपको इन पंचदेवों के कोप का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यदि आपने इस वीडियो को गंभीरता से नहीं लिया तो वही गलती दोहराई जाएगी जिससे हम आपको पहले ही सचेत कर रहे हैं। इसलिए भले ही आपके पास और वीडियो आने लगे, जब तक आप यह वीडियो पूरी तरह से नहीं देख लेते तब तक किसी अन्य वीडियो की ओर ना बढ़ें। आप किसी भी आवश्यक जानकारी से वंचित ना रह जाएं। यह हमारी आपसे विनम्र अपील है। अब आइए जानते हैं यह 5 देवता कौन हैं और वह कौन सी घटना है जो आपके साथ घटने वाली है। आपके मन में कई प्रश्न उठ रहे होंगे। यह देवता आखिर हैं कौन? क्यों उनकी शक्ति आपके जीवन में सक्रिय हो रही है? और वह कौन सी गलती है जो भूल से भी नहीं करनी है? हम इन सभी विषयों पर आपको विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक बात और। आपने शायद सुना होगा, ईश्वर के दरबार में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। आज से पहले आपने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों और पीड़ाओं को झेला है। संभव है कि किसी न किसी अभाव के कारण आप अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाए हों। आप उतनी खुशियां अनुभव नहीं कर सके जितनी आपके हिस्से में होनी चाहिए थीं। फिर भी आपने अपने पुण्य कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ी। जहां तक संभव हुआ, आपने सेवा, दया और भक्ति का मार्ग अपनाया है। आपको पूर्ण विश्वास है कि सच्चे भाव से भक्ति करने पर देवी देवताओं की कृपा सदैव बनी रहती है और आप इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहे हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि जब कोई ऊंचाई की ओर बढ़ता है तो बाधाएं आना तय होता है। आपके जीवन में भी आपके बढ़ते हुए कदमों की राह में बाधा बनने का जिम्मा मानो आपके विरोधियों ने खुद उठा रखा है। हम यह यूं ही नहीं कह रहे। कुछ दिन पूर्व हमने अपने एक ज्योतिषीय कार्यक्रम में स्पष्ट कहा था कि आपके विरुद्ध कुछ लोगों ने तांत्रिक क्रियाएं आरंभ कर दी हैं, जिनके चलते आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं, आर्थिक कठिनाइयां और मानसिक उलझनें उत्पन्न हो रही थीं। हमने उस वीडियो में यह भी कहा था, थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि समय आएगा जब आपके विरोधियों को उनकी करनी का फल मिलेगा। और वह समय अब आ पहुंचा है। देखिए दोस्तों, इन 5 देवताओं ने एक साथ मिलकर आपके दुश्मनों के दंभ को चकनाचूर कर दिया है। उन्होंने उन्हें अंदर से ऐसा झटका दिया है कि भले ही वह बाहर से सामान्य दिखें, अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं।
उन्हें भीतर ही भीतर ऐसी बेचैनी घेरे हुए है जिसे वह किसी के सामने प्रकट नहीं कर पा रहे। हां मेरे प्यारे मित्रों, यह सच्चाई है कि जो व्यक्ति सबके साथ छल करता है उसके साथ ईश्वर कभी न्याय नहीं करते। वे उसके कर्मों का फल अवश्य देते हैं। अब यही हुआ है। इन 5 दिव्य शक्तियों ने उन्हें उचित दंड दिया है। जो तंत्र मंत्र आपके खिलाफ सक्रिय था उसे भी पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया गया है। और अब आपके साथ स्वयं पंचदेवों की ऊर्जा है। अब जब आपके शत्रु आपके विरुद्ध तांत्रिक विधियों का प्रयोग करेंगे तो उन विधियों का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, बल्कि उनका असर उन्हीं के घरों पर दिखेगा। आपके घर में अब जो शक्तियां प्रवेश करने जा रही हैं वे अत्यंत दिव्य और रक्षक शक्तियां होंगी। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि एक अत्यंत शुभ संकेत है। और यह तो अभी शुरुआत है। असली आनंद और सबसे बड़ी सौगात तो वह है जो यह पंच देवता आपको देने जा रहे हैं। और जब आप उसे जानेंगे तो आपकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रहेगी। आपका मन अत्यंत प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में अभी बहुत कुछ ऐसा है जो आपको जानना बाकी है। इसलिए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि अब हम आपको उन गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आपको किसी भी हाल में नहीं करना है। दोस्तों, कोई व्यक्ति है जो आपको शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की योजना बना रही है, आपको इस संसार से मिटाने की कोशिश में लगी हुई है। जी हां दोस्तों, आपको यह जानकर झटका लगेगा कि यह एक महिला है जो अब आपके जीवन की दुश्मन बन चुकी है। हाँ मित्रों, यह वही महिला है जो आपके प्राण लेने की इच्छा रखती है। अगर आज इस वीडियो में कही गई बातें झूठ साबित हुईं तो मैं अपनी मूंछें काट दूंगा। जी हां दोस्तों, आपको यह जानना जरूरी है कि यह महिला आपके खिलाफ जानलेवा साजिश रच रही है और आपके ही घर में छिपे हुए 3 लोग इसके साथ शामिल हैं। यह तीनों मिलकर आपको मौत के मुंह में धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। जब आप इनके नाम सुनेंगे तो आपके शरीर से पसीना छूट जाएगा, क्योंकि इनमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। अगर यह झूठ हुआ तो मैं अपनी मूंछ कटवा दूंगा, क्योंकि मैं पिछले 12 वर्षों से भविष्यवाणी कर रहा हूं और अब तक मेरी कोई भी भविष्यवाणी गलत साबित नहीं हुई है। दोस्तों, आज से पहले भी मैंने आपको अनेक रहस्यमयी जानकारियां दी हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं जो खुलासा करने वाला हूं वह अब तक का सबसे बड़ा रहस्य होगा। यह वह सच्चाई है जो आपके जीवन को झकझोर देगी, आपको आर्थिक संकट में डालने, आपके परिवार को दुख में डुबाने और आपकी खुशियों को नष्ट करने के पीछे बस एक ही शत्रु का हाथ है। यह व्यक्ति बेहद चालाक, खतरनाक और योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाला है। आज के इस वीडियो में हम उसका नाम, उसकी पहचान और उससे जुड़े सभी पहलुओं का खुलासा करेंगे। इसलिए मैं आप सभी से फोल्डेड हैंड्स के साथ विनम्र निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि यह पूरी तरह आपकी ग्रह दशा और कुंडली की चाल पर आधारित है। यह आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली वीडियो है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, याद रखिए, जिस व्यक्ति के पास अच्छे संस्कार नहीं होते वह हमेशा दूसरों की गलतियां ढूंढता है, उनकी बुराई करता है और खुद को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करता है। परंतु जो वास्तव में सद्गुणी होता है वह दूसरों की कमियों पर नहीं, बल्कि अपनी खामियों को सुधारने पर ध्यान देता है। वह अपने अंदर के दोषों को मिटाने की कोशिश करता है। इसीलिए मित्रों, दूसरों की निंदा करना बंद कर दीजिए और हमेशा यह सोचिए, मैं खुद को कैसे बेहतर बना सकता हूं। अब मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जीवन में 4 तरह के लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इन पर विश्वास किया तो यह आपके साथ बड़ा छल कर सकते हैं। पहला प्रकार, वे लोग जो मजाक के बहाने आपका अपमान करते हैं। ऐसे लोग बाहर से हंसमुख लगते हैं, लेकिन भीतर से आपके दिल को चोट पहुंचाने की नीयत रखते हैं। हो सकता है आपके आसपास भी कोई ऐसा रिश्तेदार या दोस्त हो जो मजाक के नाम पर आपके मन को तोड़ देता हो। ऐसे लोगों पर भरोसा करना सबसे बड़ी भूल होगी। दूसरा प्रकार, वे लोग जो कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। उन्हें भले ही पता हो कि वे गलत हैं, फिर भी वे दूसरों को दोष देने से नहीं चूकते। वे हमेशा दूसरों पर जिम्मेदारी डालते हैं ताकि खुद को निर्दोष साबित कर सकें। तीसरा प्रकार, वह लोग जो दिखावे में कहते हैं कि वे आपके सच्चे दोस्त हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं।
ये वही लोग होते हैं जो कहते हैं मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, लेकिन सच्चाई सामने आने पर सबसे पहले यही आपका साथ छोड़ देते हैं। इनका अपनापन सिर्फ दिखावा होता है। चौथा प्रकार, वे लोग जिनके शब्द और कर्म में कोई मेल नहीं होता। ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। इनके इरादे हमेशा दोहरे होते हैं। इनसे दूरी बनाए रखना ही आपकी शांति और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। मित्रों, मैंने आपको इन 4 प्रकार के लोगों के बारे में बताया है। इनसे जितना हो सके दूरी बनाए रखिए ताकि आपका मन, घर और कर्म शांत और सुरक्षित रहे। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो के अगले हिस्से की ओर। यह भाग बेहद खास है, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया तुरंत लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है। मैं दिन रात जागकर सिर्फ आपकी भलाई के लिए और सच्ची जानकारी देने के लिए शोध करता हूं। लेकिन जब आप लोग वीडियो को बिना लाइक किए आगे बढ़ जाते हैं तो सच में बहुत दुख होता है। इसलिए अभी एक बार दिल से इस वीडियो को लाइक करें और श्रद्धा भाव से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जो भी व्यक्ति हर हर महादेव लिखेगा उसके जीवन में अगले 24 घंटे के भीतर बहुत बड़ी शुभ सूचना आएगी। एक ऐसी खुशखबरी जो आपके जीवन को बदल देगी। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसे ही सटीक और सत्य भविष्यवाणी वाले वीडियो आपको हर दिन मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। तो मित्रों, आइए आरंभ करते हैं। एक बात कृपया गौर से समझिए। जब कोई व्यक्ति बाजार से गुजरता है और उसकी जेब में पैसा होने के बावजूद अपनी इच्छा पूरी नहीं करता, तो उसे कंजूस नहीं कहा जा सकता। वह इंसान एक पिता होता है जो अपने बच्चों, अपने परिवार, अपनी पत्नी के लिए खुद की तमन्नाओं को दबा देता है। आपके जीवन में अब जो ऊर्जा सक्रिय हो रही है वह आपके लिए उन्नति के द्वार खोलने वाली है। यह शक्ति आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से प्रभावित होकर अब आपसे प्रसन्न है और आपको भरपूर वरदान देना चाहती है। ऐसा अवसर आपको इसीलिए मिल रहा है क्योंकि आपने अपने पूर्व जीवन में निश्चित ही कोई पुण्य कार्य किया होगा, किसी जरूरतमंद की सहायता या कोई धार्मिक कार्य। मेरे प्रिय साथियों, कृपया इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि यदि आपने इसे मिस कर दिया तो हो सकता है आपको जीवन भर पछताना पड़े। आप लंबे समय से यह सोचते आ रहे हैं कि आपके जीवन में अभी तक कोई विशेष उपलब्धि क्यों नहीं आई, क्यों आपकी मेहनत रंग नहीं लाई। आप यह आस लगाए बैठे थे कि कोई दिन अवश्य आएगा जब सब कुछ अच्छा होगा, और अब वही दिन आपके जीवन में दस्तक देने जा रहा है। आपने जीवन की कठिनाइयों को झेला है, स्वयं पीड़ा सहते हुए दूसरों की मदद की है। यह हर कोई नहीं कर पाता। हमें यह बात जरूर कहनी चाहिए कि आपके भाग्य का सितारा अब तेज होने जा रहा है। उन्नति के रास्ते आपके लिए खुलते जा रहे हैं। अब जो खबर आपको मिलने वाली है वह इतनी शानदार होगी कि आपके सीने में गर्व की भावना उमड़ पड़ेगी। आप अंदर से खुशी से भर उठेंगे। आपके भीतर यह सवाल जरूर उठ रहा होगा, ऐसा क्या घटित होने वाला है? कौन सी शक्ति है जो अब मेरी जिंदगी में कदम रख रही है? और मुझे कौन से कार्य नहीं करने चाहिए ताकि यह शक्ति मुझसे रुष्ट न हो जाए? आपने पूर्व में कुछ ऐसी भूलें कर दी थीं जाने अनजाने, जिनकी वजह से अब तक किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। वह पुण्य जो आपको मिलने थे आपसे दूर रह गए, और अब वह रहस्य सामने आने वाले हैं जो अब तक आपसे छिपे थे, पर अब आपके जीवन को नई दिशा देने वाले हैं। एक ऐसा गढ़ योग्य बन रहा है जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। मगर अभी तक किस्मत का दरवाजा पूरी तरह खुला नहीं है। वह तब खुलेगा जब आप पूरी जानकारी को आत्मसात करेंगे और सजग रहेंगे। आपका यशकाल शुरू हो चुका है, अब चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको अक्सर लोगों ने योग्य नहीं समझा, आपकी उपेक्षा की गई, आपको नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। चाहे आप कुछ भी करते थे, लोग उसे नजरअंदाज कर देते थे। सबसे पीड़ादायक बात यह रही कि आपने अपने अपनों की बार बार सहायता की, लेकिन जब आपकी बारी आई तो उन्होंने आपका साथ नहीं दिया
और यदि किसी ने किया भी तो दूसरों के सामने आपकी मदद को ताना बना दिया, जिससे आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। आपके जीवन में आर्थिक कठिनाइयों का भी सामना रहा है। धन की कमी ने आपको बार बार रोका है। पर यह क्यों हो रहा है, इसके पीछे के कारण भी हम इस वीडियो या लेख में जानेंगे। साथ ही यह भी कि कौन सी ऐसी गलती है जो यश के समय में आपको नहीं करनी चाहिए, ताकि भाग्य आपके विरुद्ध ना हो जाए। अब समय बदल रहा है। अब वह समय आ रहा है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। आपकी सफलता की कहानी सुनकर आपके विरोधी जल भुन जाएंगे। वह लोग जो आपकी छोटी सी खुशी भी नहीं देख पाते थे, अब आपकी तरक्की को कैसे सहन करेंगे, क्योंकि अब आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। इसका मतलब है कि कोई महत्वपूर्ण कार्य आपके पक्ष में पूर्ण होगा। इससे आपको बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। अब इन गलतियों को बिल्कुल न दोहराएं। सबसे जरूरी बात यह नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं या क्यों जलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कोई ऐसी गलती न करें जिससे आपके भाग्य की गति रुक जाए और लोग आपको फिर से नीचा दिखा सकें। यदि आप यह बात समझ गए तो सच मानिए, आप एक महान व्यक्ति बन सकते हैं। दया और संवेदना का भाव रखें। हमने कई बार देखा है कि आप जीवन में सफलता पाने के लिए हर संभव मेहनत करते हैं। आप दान पुण्य में भी भाग लेते हैं, लेकिन उसी समय कुछ ऐसी चूक कर बैठते हैं जिन्हें करने से आपको हर हाल में बचना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि रास्ते में कोई भूखा व्यक्ति या जरूरतमंद आपके सामने हाथ फैलाता है और आप उसे नजरअंदाज कर देते हैं, तो यह शुभ संकेत नहीं होता। अगर खुले पैसे न हो तो भी मन में दया का भाव रखें और कुछ न कुछ व्यवस्था करने की कोशिश करें। यदि उस समय कुछ देना संभव न हो तो भोलेनाथ से क्षमा मांगकर आगे बढ़ें, लेकिन उपेक्षा न करें। संध्या समय का रखें विशेष ध्यान। संध्या का समय पवित्र होता है। यही वह समय है जब देवी लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। इस समय घर से धन, अन्न या कोई सामग्री बाहर न निकालें। यदि आपने ऐसा किया तो लक्ष्मी जी घर छोड़कर चली जाती हैं और फिर दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। इसके अतिरिक्त टूटे फूटे सामान, खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, फटे जूते चप्पल इत्यादि घर से बाहर करें। ये नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। सूर्यास्त के समय झाड़ू लगाना वर्जित माना जाता है। इससे ग्रह दोष उत्पन्न हो सकता है और तरक्की में बाधा आ सकती है। इस समय झगड़ा, बहस या तनाव से बचें। शुभ समाचार, यात्रा और कामकाज में प्रगति। दिन की शुरुआत में कोई महत्वपूर्ण सूचना या संदेश मिल सकता है। आप में से कुछ को यात्रा करने का अवसर भी मिलेगा। यात्रा के दौरान नियमों का पालन करें। मजाक या बहस से दूरी बनाए रखें, क्योंकि किसी तर्क में फंसना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। नौकरी और व्यापार के लिए शुभ संकेत। नौकरी पेशा लोग वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छा तालमेल बनाएं। सही समय पर कार्य पूरा करें, वरना नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी। आप नई योजनाएं बना सकते हैं। कागजातों में सावधानी रखें। दस्तावेजों में लापरवाही से हानि हो सकती है। विद्यार्थियों और प्रतियोगी छात्रों के लिए यह समय शुभ संकेत लेकर आया है। पढ़ाई के प्रति निरंतर प्रयास करते रहें। किसी भी प्रकार की लापरवाही या कार्यों को बीच में छोड़ना भारी पड़ सकता है। स्वास्थ्य का रखें ध्यान। पुरानी बीमारियों से राहत मिलने की संभावना है। खान पान सुधारें तो स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। सिर दर्द, सर्दी जुकाम जैसी बातें नजरअंदाज न करें। पारिवारिक सुख, धार्मिक यात्रा और भावनात्मक संतुलन। कोई धार्मिक यात्रा या खरीदारी का प्लान बन सकता है। संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है। घर से निकलने से पहले बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लें। बड़ी खरीदारी से पहले परिवार से विचार विमर्श करें। आगामी 4 दिन क्या रखें ध्यान। ये 4 दिन मिश्रित फलदायक रहेंगे। शुरुआत में व्यापार में लाभ होगा, लेकिन अपेक्षा से कम। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी के विवाद में न उलझें। अपने मामलों में स्थिर और सकारात्मक सोच बनाए रखें। निष्कर्ष, यश काल आपके जीवन में एक नया मोड़ लाने जा रहा है। यह समय है सतर्क रहने, सही निर्णय लेने और अपनी गलतियों से सीखने का। यदि आपने संयम और समझदारी से इन बातों को अपना लिया तो यकीन मानिए कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती।